नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो कृपया जाके ऑनलाइन दुकान में जाके फार्म अप्लाई करवाएं और इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो 1 अक्टूबर से फार्म भर जा रहे हैं और अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। आवेदन पर संशोधन करने की तिथि जो है वो 20 अक्टूबर है। जो आपकी शुल्क है वो फार्म भरने की, यदि आप आरक्षित अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपये फीस भुगतान करनी होगी। इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज है वो आपका 60 रुपये दे होगा और लॉगिन फॉर्म भरने पर आपको 20 रुपये दे होगा। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। पूरी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यदि वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। परीक्षा की दिनांक, जो परीक्षा है वो 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है, रविवार से। और परीक्षा 2 पालियों में होगी। एक सुबह 7 से 8 बजे और द्वितीय पाली रहेगी दोपहर 12:30 से 1:30 बजे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रथम पाली में आपको 7:30 बजे पहुंचना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8 बजे तक। और आपका जो उत्तर अंक का समय होगा वो 11:30 रहेगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा। और द्वितीय पाली 12:30 बजे से स्टार्ट होगी। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे रहेगा। फिर 5 बजे तक आप 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का। अब इसके बाद दोस्तों आपको नीचे सिलेबस के बारे में जानकारी बता देते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, कौन कौन से नियम रहेंगे एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 एवं समय पर जारी संशोधन निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी, आवेदन पत्र कर्मचारी चयन भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अनिवार्य। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको परीक्षा में कम 50% अंक लाना अनिवार्य है और अन्य के लिए 60%। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें 50% आरक्षण अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए आहारकारी अंक 60% होंगे। परीक्षा शहर दोस्तों बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच। जो आपकी सुविधा अनुसार हो आप परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट बिंदु बता रहे हैं किस विषय से कितने अंक के प्रश्न होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट और पेडोलॉजी से प्रश्नों की संख्या 30 होगी और 30 मार्क होंगे। एक प्रश्न के लिए एक नंबर। भाषा, जो भी आपकी भाषा हिंदी होगी तो हिंदी से 30 नंबर का आएगा जो आप चयन करेंगे भाषा का। सेकेंड लैंग्वेज, जैसे आपने इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत, हिंदी, जो भी सेकेंड लैंग्वेज का जो भी आप चयन करेंगे उस 30 नंबर के वो क्वेश्चन रहेंगे। गणित, मैथमेटिक्स से 30 नंबर का रहेगा। और पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी से 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 150 और टोटल मार्क होंगे 150। दोस्तों विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। बाल विकास से कौन कौन से प्रश्न होंगे, कौन कौन चैप्टर से होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बाल विकास की अवधारणा,
बाल विकास से होंगे 15 नंबर की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ होंगी? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ से 5 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकता की पहचान, और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से आएगा 10 नंबर का पेडागोजी। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण के अधिगम की मूलभूत क्या प्रक्रियाएं हैं, समस्याएं समाधान करता विज्ञान का विषय। तो आपको सभी चैप्टर क्लियर करने होंगे। हिंदी भाषा से 30 नंबर का आना है। तो इससे कौन कौन से भाषा समझ से 15 नंबर का आएगा, जिसमें भाषा समझ में आप देख सकते हैं भाषा ही समझ होगा। अबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश और नाटक, एकांकी घटना, निबंध, कहानी आदि से आधारित प्रश्न होंगे। व्याकरण होगी, मौखिक योग्यताएं, गद्यांश सहित यहाँ से 15 नंबर का आएगा। भाषी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से 15 नंबर, जिसमें भाषा सीखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, भाषा के चारों कौशल का मूल्यांकन, और कक्षा में शिक्षण सामग्री और पुनः चक्र। जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया उनके लिए मैं बता दूं कि 15 नंबर का कंप्रेंशन टू अनसीन प्रोसेस पैसेज से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से रहेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन। 30 नंबर का संस्कृत से रहेगा। तो संस्कृत में 30 नंबर में से 15 नंबर आएंगे भाषाई समझ और अबोध से। इसमें अबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएं, जिसमें एक गद्यांश तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। इन अपठित में से समझ, अबोध, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, सामाजिक और समरसत्ता तत्कालिक घटना पर आधारित हो सकता है। तो व्याकरण लगभग 15 नंबर से वहाँ से आएगा। और भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने व बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, भाषा के चारों कौशल और पुनर्चक्रण यहाँ से 15 नंबर का है। जिन छात्रों ने उर्दू भाषा का चयन किया है उनके लिए बताऊँ कि जहाँ यहाँ से 15 नंबर का पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर के भाषाई से। 30 नंबर मैथमेटिक्स से रहेंगे, जिसमें संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होंगे, जोड़ घटाना से होंगे, गुणा से होंगे, भाग से होंगे, भिन्न से होंगे, समानता प्रयोग होने वाली लंबाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ, ज्ञात इकाइयाँ, पैसा, लंबाई, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें, पैटर्न से आधारित प्रश्न होंगे, ज्यामिति होगी, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या, सरल ज्यामिति, परिवेश, 2D आकृतियाँ, दैनिक जीवन संबंधित प्रश्न या आंकड़ों को एकत्रित करना, घड़ी, 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे में घड़ी से संबंध, सम्मिति, गुणा तथा भाग पैटर्न की पहचान, दैनिक जीवन की घटनाएं, दंडालेख। और 15 नंबर का रहेगा पेडागोजी से, जिसमें गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ और गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सिलेबस है, आपको सभी सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। तो आप अपना फॉर्म कंप्लीट कराएं
और तैयारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको डेली बेसिस पे क्लासें मिलेंगी। नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताना चाहिए। पर्यावरण से कौन कौन से 20 नंबर का आपका विषय वस्तु रहेगा। हमारा परिवार और मित्र, खेल, कार, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी और हवा, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित संसाधन, अंतरिक्ष। और 10 नंबर का रहेगी पेडागोजी।